अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट हैव 3 पार्ट्स 1 2 3। यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मेजर टॉपिक जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन है, जो आपको इसी किताब के सफ़ा नंबर 7 पे मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं पेज नंबर 7 पे आऊँ तो यहाँ पे उन्होंने 1.2.6 के नाम से ये पूरा एक टॉपिक बनाया है, और यहाँ पे उन्होंने 6 फार्मूलाज जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए हैं नए। हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉज, हाइपरबोलिक टेंजेंट, हाइपरबोलिक कोटेंजेंट एंड सो ऑन। आप इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक, लेकिन किताब में उन्होंने हाइपरबोलिक का लफ्ज़ एच फॉर हाइपरबोलिक पहले लिखा है। तो आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप अप टू डेट पेपर्स को पर थोड़ा सा गौर करेंगे, जब आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही आपको एज अ मल्टीपल चॉइस में नज़र आएगी। तो आपकी अगर मेमोरी थोड़ी सी वीक है, याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आप सिर्फ ये पहले दो याद कर लें और बाकी इन दोनों से डिराइव कर लें। लेकिन अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये 6 के 6 फिंगर टिप्स पे याद करें। इससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम भी सेव होगा, और पेपर में जो है आपको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो पहला जो है हमारा हाइपरबोलिक साइन इक्वल होता है ई टू द पावर एक्स नेगेटिव ई टू द पावर नेगेटिव एक्स ओवर टू। ई यहाँ पे जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाइपरबोलिक साइन हमने लिख लिया। जब हाइपरबोलिक कॉज लिखेंगे तो सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि ये नेगेटिव चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, बाकी सारा कुछ एज इट इज़। और अगर आपने हाइपरबोलिक टेंजेंट फाइंड करना है, तो आपने बिल्कुल वही लॉजिक याद रखनी है जिस तरह आपने फाइंड किया था टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। इसी तरह हाइपरबोलिक टेंजेंट फाइंड करने के लिए हाइपरबोलिक साइन डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक कॉस। इसी तरह को टेंजेंट अगर आपने फाइंड करना है, को टेंजेंट, या मैं अगर इसका वो नाम बोलूँ जिस फ्लो से किताब ने लिखा है, तो हाइपरबोलिक को टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू, अब ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो कोस ओवर साइन एच, एच और ये एक्स और ये एक्स, तो हाइपरबोलिक कॉस ओवर हाइपरबोलिक साइन। तो इस लॉजिक से जो है आपने इसको याद रखना है। अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो दो फॉर्मूलाज हैं ये रिक्वायर है। बाकी चाहे आप इग्नोर करें, बाकी आप इसमें से कुछ भी ना देखें, सिर्फ ये पहले दो फॉर्मूलाज पर गौर करें। अब ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है, या मैं इसे इक्वेशन भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे ज़्यादा प्यारा नाम देना चाहूँ तो वो आइडेंटिटी है, क्योंकि दरमियान में इक्वल है। आइडेंटिटी क्या है वो एक अलग बहस है। ये एक आइडेंटिटी है, तो इसको हमने प्रूव करना है। अब पेपर में जो है ये आपको ये स्टेटमेंट एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है 1 नंबर के लिए। तो राइट हैंड साइड मैंने इसकी लिख ली है। अब आपको पता है, और सॉल्व करने से पहले इसकी लॉजिक वही है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, कि जिस तरह आपने पढ़ा था कि साइन डबल एंगल इज इक्वल टू टू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। यही फॉर्मूला जो है वो बेसिकली उन्होंने हाइपरबोलिक फंक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसकी राइट हैंड साइड मैंने लिख ली है। अब हाइपरबोलिक साइन की क्या वैल्यू है और हाइपरबोलिक कोस की क्या वैल्यू है वो भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपने हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोस, ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे इनके बिल्कुल नीचे रिप्लेस करनी है। तो हाइपरबोलिक साइन की वैल्यू बिल्कुल उसके नीचे रिप्लेस कर दी, और हाइपरबोलिक कोस की वैल्यू बिल्कुल उसके नीचे रिप्लेस कर दी, और ये क्रॉस का मतलब है ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये वाला 2 और ये 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, और अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, तो मैंने इसे इस तरह अरेंज करके लिख लिया। अब आप इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह लिखा जाएगा। बस ब्रैकेट पुट करके अरेंज करके लिख दिया है। आप 9th क्लास में ये फॉर्मूला सीख कर आए थे, तो आपने इस फॉर्मूले को पढ़ना भी इस तरह से है कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू बोल रहा हूँ ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में फर्स्ट वैल्यू आपको ए मिलेगी। फर्स्ट वैल्यू ए है और सेकंड वैल्यू बी है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका जो फॉर्मूला हम सिंप्लीफाई करेंगे, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। यही काम हमने यहाँ पे करना है। फर्स्ट वैल्यू ई टू द पावर एक्स, फर्स्ट वैल्यू ई टू द पावर एक्स, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। So according to the basic rule, the expansion of this left hand side is must be equal to e to the power 2x minus e to the power negative 2x. तो अगर आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनके जहन में भी इस तरह का क्वेश्चन है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हम बनाएं, तो वो इस तरह बनता है, लेकिन आपने तो डायरेक्ट ई टू द पावर 2x लिखा है। तो ठीक है, मैंने एक स्टेप और कर दिया आपके लिए। ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर लें तो आपको पता है ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, यानी x मल्टीप्लाई बाय 2 आप अरेंज करके लिखे तो ई टू द पावर 2x ही बनेगा। तो रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे ये थोड़ी काबिले गौर बात है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरबोलिक साइन और जो आगे एंगल है वो 2x है, या साइन हाइपरबोलिक 2x जो है वो इक्वल होता है ई टू द पावर 2x नेगेटिव ई टू द पावर नेगेटिव 2x ओवर 2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। तो फिर हम इसको डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे इसके साथ। तो ये जो फॉर्म है दरमियान में नेगेटिव है तो साइन हाइपरबोलिक, और इस तरह से ये जो है हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 2, और आपको बताना चाहूँगा हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। ओके, तो क्वेश्चन जो है वो सारी डिटेल पेज पे मैंने लिख ली है। यहाँ पे जो है मैंने राइट हैंड साइड चूज़ की है, और मैं आपको इसकी लॉजिक बाद में बताऊँगा कि राइट हैंड साइड ही आखिर क्यों मैंने चूज़ की है। और साइड पे आपको एक छोटी सी बात मैं याद करवाना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपको ये बात पढ़ाई गई थी जब आप चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, कि अगर आपके पास लिखा गया हो, बल्कि मैं आपको वो पेज ही दिखाता हूँ, अगर आपके पास लिखा गया हो, अभी सिर्फ इस पेज पे आप कुछ भी ना देखें सवाए इस नोट के। फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया था कि साइन जब n के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसे हम ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख लेते हैं। सेम यही जो प्रॉपर्टी आपने हाइपरबोलिक टेंजेंट पर अप्लाई करनी है। ये जो h के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट लगाकर आपने इसे होल स्क्वायर कह देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि हाइपरबोलिक टेंजेंट जो है इसकी क्या वैल्यू होगी और हम इसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं आपको फिर से ये एक पेज दिखाता हूँ। आपने तो एटलीस्ट ये दो वैल्यूज़ तो कम से कम याद की होंगी कि हाइपरबोलिक साइन जो है वो इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल, यानी ई रेज पावर एक्स नेगेटिव ई रेज पावर नेगेटिव एक्स और बार और ये 2। और हाइपरबोलिक कोस जो है उसमें सिर्फ छोटा सा चेंज ये होता है कि ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा जब आपने वैल्यू लिखनी होगी हाइपरबोलिक कोस की। जिस तरह आपने पढ़ा है कि टेंजेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ एक्स इक्वल होता है साइन ऑफ एक्स ओवर कोस ऑफ एक्स। सेम यही प्रॉपर्टी आपने हाइपरबोलिक टेंजेंट पर अप्लाई करनी है कि हाइपरबोलिक टेंजेंट इक्वल होगा हाइपरबोलिक साइन ओवर हाइपरबोलिक कॉस। अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपको आती हैं तो हाइपरबोलिक साइन की वैल्यू रिप्लेस कर दें, जो आपको यहाँ मैंने बॉक्स में लिखवाई है वो यहाँ पे बिल्कुल रिप्लेस कर दी,
और हाइपरबोलिक कॉस की जो वैल्यू आपको लिखवाई है वो आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें हाइपरबोलिक कॉस की जगह। ये दोनों वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेकेंड ईयर में आ गए और आपका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हैं कि इस तरह वाला आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाले दोनों टू आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और जो बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ कि हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर ये रिप्लेस कर देनी है। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 में जो वैल्यू यूज़ हो रही है हाइपरबोलिक सीकेंट, इसकी भी सेम वही लॉजिक है कि सीकेंट ऑफ थीटा आपको पता है कि 1/cos ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो लॉजिक यही रहेगी कि हाइपरबोलिक सीकेंट इक्वल होगा 1/हाइपरबोलिक कॉस के। तो हाइपरबोलिक कॉस की वैल्यू आपको शुरू में ही मैंने बताई है। ये वैल्यू उठा के इस हाइपरबोलिक कॉस की जगह रिप्लेस कर देनी है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो है आपके पास हाइपरबोलिक सीकेंट की जो वैल्यू आ जाएगी। हाइपरबोलिक सीकेंट, तो ये जहाँ पे स्टार लगा है और क्यू लिखा है इसका मतलब ये हमारे इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ यूज़ होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ लिखा हुआ है हाइपरबोलिक टेंजेंट, हाइपरबोलिक टेंजेंट, वहाँ पे फिर मैं रिप्लेस करूँगा ये वैल्यू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर नेगेटिव x ओवर दिस। तो बिल्कुल ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। चूँकि यहाँ पे होल पावर में स्क्वायर था तो यहाँ पे भी बिल्कुल स्क्वायर लिख दिया। और इसकी लॉजिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये होल स्क्वायर कैसे बना। ये फर्स्ट ईयर में आपको प्रॉपर्टी बताई गई थी। अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं, बात को गौर से सुन लेना है। मैं आपको बात बता देता हूँ और उससे जो आगे सॉल्विंग होगी मैं आपको सॉल्व करके फिर दिखाऊंगा। ये जो होल स्क्वायर है इसको आपने इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ जो है वो अलग अलग बांटना है। यानी न्यूमरेटर में अलग स्क्वायर आएगा और डिनोमिनेटर में अलग होल स्क्वायर आएगा। और फिर आप उस स्क्वायर को ओपन करके एलसीएम लेके प्रूव कर देंगे कि वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह से आप 8 ग्रेड में ही ये बात सीख कर आए हैं कि a ओवर b होल स्क्वायर हो तो ये जो होल स्क्वायर है ये हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग स्प्रेड कर देते हैं, बांट देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप एलसीएम होगा, क्योंकि एक जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रैक्शन में से, तो इसका डिनोमिनेटर मैं 1 बना लेता हूँ और इसका एलसीएम लेने का तरीका ये होगा कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आप इस तरह पहले एक बार लगा लें और ये जो नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स हैं जो डाउन में लिखे हैं इन्हें मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख लें, यानी e टू द पावर x पॉजिटिव e टू द पावर नेगेटिव x होल स्क्वायर। और ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें और ये जो 1 है इसको यहाँ पे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। और ख्याल रखना है कि ये नेगेटिव का साइन एज इट इज़ ही रहे। अगर आप यहाँ तवज्जो करें तो जो स्टेप मैंने आपको बताया कि ये डिनोमिनेटर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरह से लिखा गया, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इस तरह से लिखा गया। अगर तो आपको पुराने सारे फार्मूलाज बहुत अच्छी तरह याद है तो आप फ़ौरन एक चीज़ को यहाँ पे पिन आउट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि जनाब ये जो आपने न्यूमरेटर में लिखा है ये तो हम 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ के आए हैं। तो क्या फार्मूला पढ़ के आए वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में नेगेटिव साइन है, तो इसका आंसर डायरेक्ट इक्वल होता है 4 टाइम्स a टाइम्स b। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे अगर आप देखें तो e टू द पावर x आपको मिलेगा a और e टू द पावर नेगेटिव x मिलेगा आपको b। इसी तरह पहले प्लस है और बाद में माइनस है और ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में नेगेटिव का साइन है। अच्छा, वो लोग जिन्हें फॉर्मूला नहीं आता
लेकिन उन्हें इतना पता है कि होल स्क्वायर किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, तो उनको बिल्कुल इजाज़त है कि वो होल स्क्वायर एक्सपैंड करके ही इसको सॉल्व करें। टाइम सेव करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो 4 टाइम्स ए इंटू बी। ए हमारा ई रेज पावर एक्स है और बी हमारा ई रेज पावर नेगेटिव एक्स, और जो डिनोमिनेटर है मैं वो वैसे ही कॉपी कर दूंगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप अलहदा से इसका स्क्वायर ओपन करके नेगेटिव इसका स्क्वायर ओपन करके सॉल्व करेंगे, 2 से 3 स्टेप तो आपके लगेंगे और गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो मेरा जो है आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला यूज़ करें। एनी हाउ, जब आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म जब आपको आपके पास बनेगी तो इस सारे का सोल्यूशन आपके पास 1 आएगा। वो कैसे? क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है। यहाँ पर भी आपके पास बेस ई है और यहाँ पर भी बेस ई है, इस तरह से। और जब बेसिस सेम हो और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो जब आप ऐड करेंगे x प्लस माइनस एक्स, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लिखा जाएगा x नेगेटिव x, और e टू द पावर बन जाएगी 0, और एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, बट कंडीशन इज दैट द नंबर e is not equal to 0. You cannot say 0 to the power 0 is equal to 1. This is wrong. तो ये सारा जो सॉल्व होके 1 और 1 टाइम्स 4 तो 4। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी इसे आप 4 को बनाएंगे 2, और ये डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख लेंगे e टू द पावर नेगेटिव x, और यहाँ लिख लेंगे होल स्क्वायर। अगर आपने वीडियो को स्टार्ट में गौर से देखा है तो ये जो फॉर्म मैंने आपको लिखवाई है ये आपको एक्चुअली में मिलेगा हाइपरबोलिक सीकेंट एक्स के इक्वल। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि 2/e टू द पावर x प्लस e टू द पावर नेगेटिव x आपको इक्वल मिलेगा हाइपरबोलिक सीकेंट ऑफ x के। तो बस आप इसको रिप्लेस कर दें हाइपरबोलिक सीकेंट x के साथ, तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी है, ये प्रूव हो जाएगी। तो 2/e टू द पावर x प्लस e टू द पावर नेगेटिव x, इस सारे को मैंने रिप्लेस कर दिया हाइपरबोलिक सीकेंट के साथ, और ये जो स्क्वायर है ये एज इट इज़ रहा। और शुरू में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है कि जब होल स्क्वायर हो तो ये स्क्वायर आएगा एच के ऊपर, एच के ऊपर आएगा इस तरह से। और लास्ट पे आपने बता देना ये हम चूँकि सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड, और ये हमारी राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करें तो ये इक्वल हुई है लेफ्ट हैंड साइड के, और हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया है।